अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो काफ़ी टाइम हो गया हमने अपने पाकिस्तान आर्मी के जो लैंड बेस्ड वेपन सिस्टम्स हैं उनके बारे में बात नहीं की। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमारे जो एंटी टैंक वेपन सिस्टम है उनसे रिलेटेड है। आप सबको पता होगा कि एक वेपन सिस्टम पाकिस्तान आर्मी में एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर स्टैंडर्डाइज किया गया है एंटी टैंक वेपन सिस्टम के तौर पर, और वो हमारे बख्तर शिकन वेपन सिस्टम्स हैं जो कि बेसिकली एक एंटी टैंक गाइडेड वेपन सिस्टम है। इसी एक वेपन सिस्टम का रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक 5th जनरेशन वर्जन जो है, या फिर उसे फायर एंड फॉरगेट वर्जन भी कहा जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसकी टेस्टिंग हुई है, जो कि इसकी यहाँ पर वीडियो भी सामने आई थी। अब नॉर्मल बख्तर शिकन वर्जन जो कि एक वायर गाइडेड है इससे, और फायर एंड फॉरगेट वर्जन जो इस मिसाइल सिस्टम का है, वेपन सिस्टम का है, उसमें क्या डिफरेंस है तो उसको यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो जो ओरिजिनल बख्तर शिकन वेपन सिस्टम है ये एक्चुअली में चाइना के HJ-8 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का TOT है, जिसको पाकिस्तान ने अर्ली 1990s के अंदर चाइना से अक्वायर किया था, और तब से यानी कि 1990 से इसकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको पाकिस्तान में स्टार्ट किया गया। यानी कि ये हमारा कोई अपना वेपन सिस्टम नहीं है, चाइना से इसका हमने TOT अक्वायर किया था एंड देन इसको तब से हम आज तक इसको लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सिप्रे की एक रिपोर्ट में 1990 से 2022 तक पाकिस्तान में इसके 26,000 से ज्यादा जो मिसाइल्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जा चुका है, जो कि बहुत पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से भी बहुत बड़े नंबर में यूज किए हैं, और बाहर की जो कुछ कंट्रीज हैं इनको भी हमने ये वेपन सिस्टम बख्तर शिकन जो है उसको एक्सपोर्ट किया है। जनरल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो जो इसकी इफेक्टिव रेंज है वो 3000 मीटर्स की है, यानी कि 3 किलोमीटर की है। डिफरेंट एंगल से इसका जो पेन है यानी कि पेनिट्रेशन है किसी भी आर्मर प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में वो 800 से 1100 मिलीमीटर्स की है। ऑब्वियसली बात है ट्राइपॉड माउंटेड है क्योंकि पुराना सिस्टम है, और यहाँ पर गाइडेंस का मेथड जो है वो वायर गाइडेड है। यहाँ पर सैक्लॉस वायर गाइडेंस को यूज किया जाता है, यानी कि सेमी ऑटोमेटिक कमांड टू लाइन ऑफ साइट गाइडेंस सिस्टम, यानी कि जब तक आपका मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर लेता तब तक मैनुअली आपको उसको गाइड करवाना पड़ता है, और किसी किस्म की जो फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है रिमोटली वो इस वेपन सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है। इवन इसका जो वायर गाइडेंस का मेथड है वो इसको कई सिचुएशंस के अंदर काफी ज्यादा एक्सपोज कर देता है, यानी कि अगर इस बख्तर शिकन वेपन सिस्टम के और टारगेट के दरमियान में कोई ऑब्स्टिकल है, नदी है, दरिया है, तो ये वेपन सिस्टम इफेक्टिव नहीं हो सकता, बिकॉज वायर गाइडेंस है। वायर जो है किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराएगी, पानी के कांटेक्ट में आएगी, तो गाइडेंस जो है वो सही प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ये ऐसी जो लिमिटेशंस हैं वो ऑलमोस्ट 1990s के एरा में हर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ थी, क्योंकि तब आपके पास मॉडर्न ऑप्टिकल गाइडेंस नहीं आई थी। फायर एंड फॉरगेट के जो फीचर्स हैं वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाए गए थे, तो जो बेस्ट वेपन सिस्टम था उसका TOT लेकर पाकिस्तान ने इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो TOT प्रोजेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी की तरफ आता है। आपकी जो इंडस्ट्री है जो उस वेपन सिस्टम को मैन्युफैक्चर करती है, खुद से उसकी जो R&D कैपेबिलिटी है वो बिल्ड होना स्टार्ट होती है। तो अभी कुछ ही टाइम पहले पाकिस्तान में ही इसी बख्तर शिकन का, जो कि पहले वायर गाइडेड हुआ करता था, इसका एक 5th जनरेशन फायर एंड फॉरगेट वर्जन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ये वर्जन जो है पूरे तरीके से पाकिस्तान में डेवलप हुआ है। इसमें किसी बाहर की जो कंपनी है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो 1990 में अक्वायर किया हुआ TOT है उसका एंड रिजल्ट है कि उतनी मैच्योरिटी पाकिस्तान में आ गई है कि उसी वेपन सिस्टम को जिसको हमने चाइना से TOT के अंडर अक्वायर किया था उसका ही एक मॉडर्न वर्जन जो है वो हमने अब खुद से इंट्रोड्यूस करवाया है। और ये यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं उस 5th जनरेशन के बख्तर शिकन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, जो कि पूरे तरीके से फायर एंड फॉरगेट है। वायर गाइडेंस के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सारा मैकेनिज्म इधर से खत्म कर दिया गया है, और इवन इसको रिमोट फायरिंग की कैपेबिलिटी भी दी गई है, यानी कि जो इसका ऑपरेटर है वो कवर में छुप कर भी इस वेपन सिस्टम के थ्रू किसी टारगेट को लॉक कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, एंड देन मिसाइल को भी रिमोटली लॉन्च किया जा सकता है, जो कि पुराने बख्तर शिकन के कंपैरिजन में ये काफी एक बड़ा कैपेबिलिटी जंप है। अब फायर एंड फॉरगेट की कैपेबिलिटी काम कैसे करती है, तो उसके लिए इस बख्तर शिकन वेपन सिस्टम का जो पुराना मिसाइल राउंड है उसको चेंज करके इसके लिए यहाँ पर एक नया मिसाइल सिस्टम बनाया गया है, जो कि या तो सेमी एक्टिव लेजर होमिंग को इस्तेमाल कर सकता है या फिर इमेजिंग इंफ्रारेड है। दोनों ही केसेस में कोई भी वायर अटैच करने की आपको जरूरत नहीं है। सेमी एक्टिव लेजर होमिंग के केस में आपको किसी भी लेजर टारगेटिंग सेंसर से जिस टारगेट को आपने हिट करना है उसको एलिमिनेट करना है, ऑटोमेटिकली मिसाइल सिस्टम उस लेजर बीम को फॉलो करके टारगेट को हिट करेगा। और जो दूसरा एक IIR सीकर है, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, इसमें आपको ट्रू फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी मिलती है, जहां पर जो IIR कैमरा सीकर है वो इमेज मैचिंग के थ्रू खुद से टारगेट को आइडेंटिफाई करता है। वो टैंक भी हो सकता है, कोई व्हीकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसकी जो प्री प्रोसेस्ड इमेजेस हैं वो पहले से ही सीकर के अंदर सेव होती हैं, और उनको मैच करके ये अपने टारगेट के ऊपर प्रिसाइसली हिट करता है। ये टोटल फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म है। फायर करने के बाद ऑपरेटर के किसी इनपुट की जरूरत नहीं है, और ना ही इस गाइडेंस मैकेनिज्म में वो जो मिसाइल है उसको जैम किया जा सकता है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है मॉडर्न जो एंटी टैंक वेपन सिस्टम्स हैं उनके लिए, जो कि अब बख्तर शिकन में भी आ रहा है। और इवन इसी फायर एंड फॉरगेट वर्जन के साथ बख्तर शिकन का जो एक सैल्वो वर्जन है जिसमें 2 राउंड्स एट अ टाइम फायर किए जा सकते हैं, तो उसको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और ये आप बेसिकली कह सकते हैं कि जो 1990s में अक्वायर किया हुआ एक TOT है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है, उसके ऊपर आपकी जो लोकल डिफेंस इंडस्ट्री है, स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने बिल्ड किया है। इनिशियली तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है चाइना ने प्रोवाइड की, लेकिन आगे जो इसके मॉडर्न वर्जन हैं उतने सालों में हमारे
हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी आ गई कि वो जो मॉडर्न वर्जन है उनको हम खुद से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। पॉसिबली हमारी एक प्रेडिक्शन ही है कि इसके बाद जो बख्तर शिकन का एक और वर्जन हो सकता है जिसके ऊपर अभी के लिए काम किया जा रहा हो, वो इसी का एक शोल्डर माउंटेड वर्जन है। अभी के लिए तो ये सारे सिस्टम जो है ट्राइपॉड माउंटेड है, लेकिन क्योंकि आपको ट्राइपॉड वर्जन के अंदर एक जो ट्रू शूट एंड स्कूट की कैपेबिलिटी है वो नहीं मिलती, इसलिए जो आजकल के मोस्ट मॉडर्न एंटी टैंक वेपन सिस्टम है वो सारे शोल्डर माउंटेड है, यानी कि एक ऑपरेटर उनको अपने शोल्डर के ऊपर रखकर फायर कर सकता है। तो जिस तरह की बख्तर शिकन को लेकर प्रोग्रेस है, स्टैंडर्डाइजेशन है, अच्छे चांसेस हैं कि बख्तर शिकन का ही एक जो शोल्डर लॉन्च वर्जन है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए कहीं फ्यूचर में चल के, जो कि ये ऑप्शन जो है बाहर से ऐसा ही सिस्टम इंपोर्ट करने में महंगे दामों, ये ऑप्शन के कुछ टाइम लेके आप इसी का एक शोल्डर लॉन्च वर्जन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, ये बहुत बेटर है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इसी डोमेन में आगे चल के प्रोग्रेस हो। बाकी आई होप कि आपको बख्तर शिकन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है क्लियर है। होपफुली आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपका कोई ओपिनियन हो तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।